जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपका अपकमिंग एग्जाम्स एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आउट हो चुके, लगभग 5:45 में एडमिट कार्ड आउट हुए। मैंने पोस्ट के द्वारा या टेलीग्राम पे भी बहुत ही जल्दी आपको अपडेट भी दे दिया था और काफी लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। तो जिन लोगों के नहीं खुल रहे, सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं कि आपको जो एप्लीकेशन नंबर ऊपर दिख रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर के बाद जो डेट डालनी है वो इस फॉर्मेट में डालनी है। जब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 18/2/1999, तो ये आपको इस फॉर्मेट में डालनी है। अगर आप 18/2/1999 ऐसे डालोगे तो आपकी नहीं खुलेगी, अभी तक भी नहीं खुली होगी। तो ये चीज करेक्ट कर ले तो बहुत जल्दी आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। काफी लोगों का उसमें मिसमैच दिखा रहा होगा, ठीक है। तो काफी लोग इसमें भी गलती कर रहे हैं। बाकी सभी ने अपना डेट एंड सब कुछ चेक कर लिया होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। लग नहीं रहा था जिस हिसाब से तैयारी चल रही थी ग्राउंड की कि 23 तारीख से स्टार्ट हो, बट जिस हिसाब से नोटिस आउट हुआ और सारी विभाग बहुत ही जल्दी में। फिजिक आपका पेपर भी बिल्कुल 30 अक्टूबर के बिल्कुल 2-4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आया था, और अब इसके बाद फिजिकल की बात करें तो बिल्कुल ज्यादा समय नहीं दिया, बिल्कुल 10 दिन पहले। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी 13 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आने के 10 दिन पहले एग्जैक्ट चांसेस है, और वो बात भी सही हुई। मैंने पिछले वीडियो में देखना होगा, आप मैंने बताया था एग्जैक्ट 10 दिन पहले आपका शेड्यूल आ जाएगा, और आज 13 को आ ही गया शाम में। तो सभी ने चेक कर लिया होगा। इस बार थोड़ा सा काफी चेंजेस देखने मिले हैं ग्राउंड से रिलेटेड, उस पर भी बात करेंगे। और आपके देखा होगा आपने, जहां पे आपका एडमिट कार्ड खुला है उसमें नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको पढ़ लीजिए एग्जैक्ट प्रॉपर अच्छे से, बिल्कुल एक एक लाइन उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए, मैं फिर से जल्दी से आपको बता दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका है, फिर से मैं जल्दी इसमें और क्या चीजें ऐड ऑन होनी है वो मैं आपको बता दूंगा। लास्ट वीडियो में पूरा मैं बता चुका हूं। तो चैनल को जो भी पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चाहे आपके डॉक्यूमेंट ठीक करना हो या करेक्ट करना हो या ग्राउंड से रिलेटेड, उसके बाद आपके लाइव ग्राउंड का रिव्यू भी मैं हर ग्राउंड 10 ग्राउंड का आपको लाइव अपडेट दूंगा कि कैसे क्या ट्रैक बना है। क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में जो भी जाएंगे वो ऑब्वियसली रिव्यू दे पाएंगे, बट जो पहले दूसरे दिन जिनका है फिजिकल, ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा ये नुकसान रहेगा कि उन्हें ग्राउंड का कैसा क्या ट्रैक है, कर्व है, लॉन्ग जंप कैसा बना हुआ है, स्ट्रेट है, हाई पे दिया हुआ है, या पट्टा कैसा है, या गोले का सीमेंटेड बना है, प्लेन बना है, वो चीजें अपडेट नहीं मिल पा रही। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे लाल परेड हो, चाहे मुरैना का हो, चाहे इंदौर का हो, उज्जैन का हो, मैं सारे ग्राउंड आपको एक एक करके डाल रहा हूँ डेली, तो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी आपको हमारे यहाँ ट्रायल देना, अभी भी मंडे को आप आ सकते हो फुल फिजिकल ट्रायल देने। चलिए, तो जल्दी लेट ना करते हुए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी सर्टिफिकेट्स का बता दूं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आपके पीडीएफ आउट है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाली है, या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया होगा वहां पे आपको। मैं पहले भी आपको सीरियल वाइज बता चुका हूँ, उसी सीरियल में फिर से लगाना है। तो यही आपका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा लगभग 2 से 3 दिन में, जब भी आपका फिजिकल होगा उससे 2 या 3 दिन पहले जारी होगा। एडमिट कार्ड आपको निकाल लेना, 2 सेट रख लेना इसके भी। नेक्स्ट बात करें आधार कार्ड, ये जो लॉक नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड को एक बार चेक करा ले लॉक। और ये पॉइंट आपका दिया हुआ है 15 नंबर पे, आप लोग इंस्ट्रक्शन में पढ़ना, ई केवाईसी आपका सत्यापन करवाया जाएगा आधार कार्ड के थ्रू। तो उसमें आपका लॉक नहीं होना चाहिए, आपका ही फोटो, आपकी ही आंखों का थंब पूरा प्रॉपर आपके होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। तो आधार कार्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10th की मार्कशीट, और एसटी कैटेगरी में 8th की मार्कशीट भी आपको लगेगी, तो वो भी ले जाए। और जिसका भी इससे आपका डीओबी चेक होगा, है ना। इसमें जनरली 10th की मार्कशीट में डीओबी होता है। उसके अलावा आप 12th और ग्रेजुएशन के जो भी आपके पास है वो रख सकते हो। सभी में बात करें तो नाम, सरनेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी सब कुछ सेम होना चाहिए। नहीं है तो आपको बनाना है एफिडेविट, है ना, एफिडेविट बनवा लो। और वो भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, 50 रुपए के या 100 रुपए के स्टैंप पे आप जाके बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से मैं डॉक्यूमेंट का बता दूं, फिर आपको ग्राउंड और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और देने हैं मेरे को, ताकि आपको दिक्कत ना हो फिजिकल के टाइम। एससी एसटी ओबीसी का आपका डिजिटली फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ट्रांस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो क्रूशियल डेट दी हुई है आपकी 29/9, है ना, 29/9 मतलब सितंबर दिया हुआ है, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की यही थी। उसके बाद फॉर्म भरने का डेट बढ़ी है, वो 29 अक्टूबर तक भी गई है, बट जिनने पहली ही डेट को आपने कंसिडर किया है क्रूशियल डेट, इस डेट से पहले उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके। आप देखिए फिजिकल कर रहे हैं, बट डॉक्यूमेंट में अगर नहीं है तो दिक्कत बन सकती है। इसलिए डॉक्यूमेंट को मैं पहले भी लास्ट मैंने 4-5 दिन, हफ्ते भर पहले वीडियो डाला है, ताकि आप अपडेट रहे। इसके बाद आपके एक्स सर्विस मैन या विक्रम अवार्डी जो भी रहे, उनका सर्टिफिकेट आपको ले जाना रहेगा। एनसीसी के आपको 5% नंबर मिलने, वो ले जाए। एनओसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए आपको एनओसी जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वहां से परमिशन लेके आपको लेके जाना है। इंटरकास्ट जो एससी एसटी के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, अगर मैरिड हो आप। उसके अलावा या तो आप चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा।
अगर ये नहीं है तो ये ले जा सकते हो। उसके अलावा बात करें डोमिसाइल, स्थायी मूल निवासी आपके पास होना चाहिए। अगर पुराना बहुत ज्यादा 10 साल पुराना है तो अभी का अपडेट बना ले, वैसे वो पुराना ही लेंगे फॉर्म से पहले का ही, बट स्टिल आप नया बिल्कुल बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको 2025 से 26 वाला चाहिए रहेगा, ईडब्ल्यू कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सॉरी। उसके बाद ये जो सेट है आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स को है इसकी 2 प्रति मतलब 2 सेट ऑफ कॉपीज फोटोकॉपी करा के सभी डॉक्यूमेंट के रख लेना है। अभी जो पीडीएफ 3 पेज की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट में एक डिक्लेरेशन आएगा, मैं घोषणा करता हूं नाम लिख के, और नीचे नाम, रोल नंबर, डेट ये सब होगा, देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी। तो वो आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो डिक्लेरेशन फॉर्म भी प्रिंट करा के रख लेना है अपने पास। उसके बाद फोटोज वैसे 2-4 ही लगेगी, बट आप 10 से प्लस फोटोज पासपोर्ट साइज फोटो आपको रख लेना, ये भी आपके काम आने वाली। इस चीज में किसी में भी गलती हो आपका तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है 50 से 100 रुपए के स्टैंप पे। कुछ भी करेक्ट हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम या और भी कुछ हो तो उसमें एफिडेविट के थ्रू आप एफिडेविट जमा कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आप क्रूशियल डेट का मैंने बता दिया कि क्रूशियल डेट इसमें ये दिए, इससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए इंपॉर्टेंटली। इसके बाद बात करें तो इंस्ट्रक्शन में 7वें नंबर पॉइंट पे दिया है कि 30 मार्क्स मिनिमम आपके 100 में से होना चाहिए। तो मतलब अगर आपके 30 मार्क्स नहीं है, 29 बना तो आप ऑलरेडी फेल लिखा आएगा आपके, है ना। जब रिजल्ट बनेगा हर दिन हर जगह पीडीएफ बनेगी, हर दिन हर जगह का पूरा डेटा आएगा, और हो सकेगा भोपाल का तो मैं पूरा एग्जैक्ट जितने दिन जैसा फिजिकल चलेगा, जो दिन जितना जो स्कोर करेगा, नाम, कैटेगरी सब कुछ वो भी मेंशन करूंगा और बताऊंगा भी, कोशिश करूंगा सारे ग्राउंड की, बट भोपाल का तो स्पेशली आपको पूरे ही बताऊंगा मैं। तो उसमें जो आपका 30 नंबर अगर नहीं बन रहा है तो आप फेल लिखा आएगा, ठीक है। अगर फेल लिखा आएगा आपको 100 में से एटलीस्ट मिनिमम 30 तीनों इवेंट में से मिला के, ऐसा नहीं कि एक एक इवेंट में, ऑब्वियसली एक इवेंट तो 30 का फुल ही है आपका, गोला और लॉन्ग जंप, तो कोई भी तीनों इवेंट मिला के आपके 30 नंबर का आपका बनना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद बात करें तो ईएसबी की साइड से आपका जब रिजल्ट आया था अभी सीबीटी का, है ना, जो आपका पेपर हुआ था, पेपर जो हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था, बहुत लोगों ने निकाला नहीं होगा, निकाल ले, उसकी 2 कॉपीज आपको लेके जानी है। इंस्ट्रक्शन में लिया हुआ 11 पॉइंट आप पढ़ सकते हो। 11 पॉइंट में ये पॉइंट दिया हुआ है कि आपको जो ईएसबी की साइड पे आपका रिजल्ट आया था उसको भी 2 कॉपीज प्रिंट करवा के ले जाना है, और कोशिश करें जो आपका हाफ एडमिट कार्ड बचा हुआ था ईएसबी का वो भी ले जाए। डॉक्यूमेंट को आपको कुछ भी घर पे नहीं रखना है, चाहे ग्रेजुएशन हो, 12th हो, 10th हो, स्थायी मूल निवासी, ओबीसी को लगभग वैसे आय मेंशन नहीं है, बट आप ओबीसी के इनकम सर्टिफिकेट भी अगर अभी का हो, लास्ट 1 से 2 साल का पुराना, वैसे 3 साल का वैलिड होता है, इनकम सर्टिफिकेट भी आप कोशिश करें ले जाए। वैसे मांगा नहीं है, इसमें इंस्ट्रक्शन में नहीं है, बट आप लेके जाओ इनकेस अगर मांगे तो। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे छोड़ना नहीं है। मैंने सारे पॉइंट्स आपके कवर कर लिए। अब इंपॉर्टेंटली इस बार क्या हो रहा है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, होपफुली आप समझ गए होंगे। मेन चीज ये चेंज हो गया है इस बार कि आपका जो ग्राउंड मिले हैं, काफी लोगों को मतलब बालाघाट दे दिया है, बालाघाट उधर साइड फेंका, कोई शिवपुरी का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे बालाघाट का इटसेल्फ हो, तो वो भी बालाघाट दे दिया है। किसी को कोई भोपाल का है तो उसको आपके रतलाम भेज दिया है, ठीक, रतलाम दे दिया, या किसी को आपके उज्जैन भेज दिया है। तो इस बार क्या है, अकॉर्डिंग ऐसे डिवीजन और जिले वाइज तो नहीं हो रहा है, हो भी रहा है क्योंकि जो बालाघाट के उसको बालाघाट दिया है, रीवा के जो है उनको रीवा ही दिया है। एक्चुअली इसमें ये हुआ है कि ग्राउंड की कैपेसिटी, ठीक है, मान लीजिए कैपेसिटी के हिसाब से बालाघाट में उन्हें जो एक सेंटर में जितने करवाने थे उससे कम लोग मिले होंगे, तो कुछ लोगों को दूसरे जिले से लोगों को भेजा जा रहा है, ठीक। तो इस बार यही दिक्कत हो रही है, भोपाल से काफी लोगों को बालाघाट भी दिया है, उज्जैन भी दिया है, रतलाम भी दिया है। तो इस बार ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन कौन से जिले का है या कौन से आपके डिवीजन का है। इस बार बहुत से लोगों को दिया जा रहा है। जब बैतूल को पिछले बार जबलपुर था तो इस बार बालाघाट दे दिया गया है, और अलीराजपुर झाबुआ से कोई है तो उन्हें भी रतलाम भेज दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस ग्राउंड से रिलेटेड देखने मिल रहे हैं। एक्चुअली वैसे तो थोड़ा सा अनफेयर ही है, एक तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल करके फिजिकल देने जाओ, है ना, 200-400 किलोमीटर ट्रैवल करके जाओ फिजिकल देने, कोई कहीं कहीं तैयारी कर रहा है। उसके अलावा फिजिकल ही आपका 25 जनवरी को रिजल्ट आया है, 5 और आज 22 दिन, मुश्किल से 27 दिन में आपका फिजिकल चालू हो गए, 27 डेज में आपके फिजिकल चालू हो गए। और फिजिकल अपने आप में इतना टफ है, जो कर रहे हैं उन्हें पता है कि 60-70 कुछ लोग का ऑब्वियसली अच्छा है, बट मोस्टली एवरेज जो स्टूडेंट है वो 60-70 भी बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं। कोई भी एकेडमी आप उठा के देख लो, कहीं कहीं पे तो 60 और 70 भी हाईएस्ट बंदा पहुंच रहा है, एक बंदा। तो ये चीजें थोड़ा सा मेरे हिसाब से अनफेयर है ना, ये अनफेयर है। जो एक तो 27 दिन में आप फिजिकल ले रहे हो, है ना, एटलीस्ट थोड़ा सा समय मिलना चाहिए कम से कम। ये फिजिकल ऐसा है कि इसमें 2 से 3 मंथ मिलने चाहिए, बट वही है कि लास्ट टाइम 14 महीने मिल गए, तो वो भी मतलब एक तरह से इतना डिले हो गया कि सब फ्रस्ट्रेट हो गए। बट इस बार अब इतना जल्दी कर दिया, एक मीडियम रेंज कुछ नहीं रखी कि भाई पेपर के बाद इतना समय मिलना चाहिए। रिजल्ट ऑब्वियसली आपने अच्छा दिया, जल्दी दिया,
बट रिजल्ट के बाद एटलीस्ट फिजिकल को समय देना चाहिए। पेपर में तो चलिए मान लीजिए पेपर पढ़ते रहता है इंसान, तो पेपर बहुत अच्छा कर लेता है, बट फिजिकल के लिए आपको समय, और ये फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नहीं है। अगर ये मान लीजिए पिछले पहले की तरह की 2:45 लाना है बॉयज को, क्वालिफाई करना है, या 14 फीट 13 या 14 फीट कूद जाना है, या गोला 20 फीट फेंक देना है, तो सभी कर लेते ही है ना। क्वालिफाइंग होता तो कोई बात नहीं इतने जल्दी, बट ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुझे अनफेयर लगा है। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं सबके लिए कलेक्टिवली बोल रहा हूँ। बट जल्दी होने का फायदा ये है कि जिसका अच्छा फिजिकल है ऑब्वियसली उसको फायदा, वो अपना भला ही सोचेगा। बट मेरे हिसाब से फिजिकल को थोड़ा सा समय देना था, बट इस हिसाब से फिजिकल जल्दी भी हो रहा है, तो कंपटीशन आपका कट ऑफ जो है काफी लो रहने वाला है। आप देखिएगा काफी कम ही जाएगा, पिछले बार से तो बिल्कुल ही कम रहने वाला है फॉर श्योर। वो कितना जाएगा वो ग्राउंड की रियलिटी में आपको ग्राउंड के कैसे कैसे स्कोर हो रहे हैं विद कैटेगरी विथ उनके पेपर के मार्क्स सारे जोड़ के जरूर बताऊंगा। और उसके बाद बात करें, आपको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, ट्रैवल करके दूसरे दूसरे सेंटर्स जाना पड़ेगा। एक तो ट्रैवल भी करना, उसके बाद फिजिकल भी इतने जल्दी हो रहा है, वो भी एक डिसबेनिफिट सभी को होने वाला है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। होपफुली मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करे। इंस्ट्रक्शन जो पीडीएफ है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि समस्या हो सकती है। आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अच्छे से चेक कर ले, उसमें इंस्ट्रक्शन में सीधे लिखा हुआ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट इस अकॉर्डिंग आपके नहीं है ओरिजिनल, जो मैंने सारे बताया ना, आपको सारे ही ओरिजिनल लेके जाना है विद इनकी 2 सेट ऑफ कॉपी, मतलब 2 फोटोकॉपी भी करानी और उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है ना, सेल्फ अटेस्टेड भी करना रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड भी करे, वहीं पे बैठ के आप साइन और सिग्नेचर और आपकी डेट वेट लिखना रहेगा, मेंशन में इतना, और सुपर सेल्फ अटेस्टेड इतना से लिखना रहेगा। सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट वहां पे जमा होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आधार कार्ड लॉक नहीं रहना चाहिए, वो भी एक बार चेक करा ले। एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, होपफुली सबने चेक कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल की लिंक है, जैसी कोई जल्दी अपडेट आता है तो मैं वहीं पोस्ट करता हूँ। इन केस कोई ग्राउंड में चेंजेस होता है, वैसे कैंसिल नहीं होता, लास्ट ईयर भी कुछ नहीं हुआ था। ग्राउंड की कंडीशन इंदौर में पहले दिन जरूर कैंसिल हुआ था, तो कैंसिल होता भी है तो आपको सेंटर पे नोटिस लगा दिया जाता है। और किसी का भी अगर कैंसिल हुआ बीच में स्टार्टिंग में, तो उसका सीधे लास्ट में, मान लीजिए 24 तारीख का कैंसिल हुआ, तो उसका सीधे लास्ट में शेड्यूल होगा, है ना। अब जैसे लास्ट तक उधर जा रहा है 13 मार्च, तो उनका 14 मार्च। और वैसे 15 दिन आपके फिजिकल चल रहे हैं, तो एक सेंटर पे आपके ये मान के चलिए, मतलब 15 दिन चल रहे हैं, तो एक सेंटर पे एक दिन लगभग 400 लोगों को बुलाया जाएगा, और 15 दिन ऐसे चल ही रहा है फिजिकल, ठीक है। तो होपफुली आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जिस सेंटर पे ज्यादा लोग नहीं मिले हैं, तो उस हिसाब से दूसरे जिलों से उठा लिया गया है, यही देखा गया है। आपके एडमिट कार्ड में एक सीरियल नंबर देखने मिल रहा है ना। एडमिट कार्ड पे आपने नीचे देखा होगा, आपका डेट है, सेंटर है, टाइम दिया हुआ है, 6 AM आपके टाइम दिया हुआ है ना। और उसके साथ नीचे आपका सीरियल नंबर, किसी का 12 दिया हुआ है, किसी का 138 दिया है, तो ये उस दिन का सीरियल नंबर होगा कि उस दिन इतने लोगों को बुलाया गया है। बट मेरे हिसाब से सीरियल नंबर के हिसाब से ही एंट्री भी होगी, बैच भी बनेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट और मैं बता दूं कि अगर आप नहीं भी पहुंच पा रहे हो, तो 2 बजे तक 3 बजे तक भी आपका फिजिकल होता है, ठीक है। मतलब आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो 2-3 बजे PM, मतलब दोपहर तक भी जाते हो। इनकेस आपकी ट्रेन मिस हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, या बस मिस हो गई, कुछ हो गया, तो 2-3-4 बजे तक भी आपका अकेले का फिजिकल होगा। आपको अकेले को रनिंग कराई जाएगी, चिप पहना के, अकेले को लॉन्ग जंप, अकेले को शॉर्ट पुट फेंका जाएगा, बट आपका पूरा इवेंट कराया जाएगा। तो इसमें सीरियल नंबर का मुझे लगता है कि अगर कोई डिले हो रहा है, कोई दूसरे बैच में जा रहा है, तो सीरियल नंबर उतना मैटर नहीं करेगा। बट पहले दिन जो भी होगा मैं आपको पूरा अपडेट कर दूंगा। ऐसे ही सीरियल वाइज आपको कराया जाएगा। और ऐसी छोटी छोटी डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट करिए कि आपको किस जिले से किस जिले ट्रांसफर कर दिया है, मतलब ऑब्वियसली जो भोपाल है, भोपाल ना देके उसे बालाघाट दे दिया हो, या रतलाम दे दिया हो, या उज्जैन दे दिया हो। और भी आप ऐसे कमेंट करें, कोई शिवपुरी वाले को बालाघाट पहुंचा दिया, तो कमेंट करिए कि आपका कहाँ पे फिजिकल है, कौन सी डेट को है। और सभी को ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बताए सेंटर आपका कहाँ कहाँ पर है। और सभी को ऑल द बेस्ट। भोपाल का चाहे सारे ग्राउंड का हो, बहुत ही जल्दी ग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे पहले दिन से लेके सारे दिन का अपडेट मैं आपको हर दिन पहुंचाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।